स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पे। दोस्तों आज का जो हम सेशन करेंगे 4.2 का करेंगे। इसमें हमने पहला जो है गुणनखंड विधि से मूल निकालना बता दिए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके पहले उसको देखिए, फिर आपको समझ में आएगा अगले वाला वीडियो। क्योंकि अगले वाला में जो कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, तो उसी के आधारित पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, उसको हल करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नए हैं तो बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। देखिए दोस्तों, ऐसी दो संख्या कह रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है हमें। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, संख्या पता करना होगा। तो माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या। अब देखिए दूसरी संख्या कह रहा है, दूसरी संख्या जो है जिनका योग है, किसका योग है, x का योग है। तो x का जो योग है, तो हम इसको अगर 27 इसको इधर लेके जाएंगे तो 27 माइनस x हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या का योग जो है इतना हो गया। अब प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न से कि इन दोनों का जो है, इन दोनों का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्या का गुणनफल आपको जो है दिया है 182। कितना, 182। ये समझ गया ना क्या कर रहा है, ये जो पहली संख्या है उनके संख्या का योग, तो इन संख्या का योग बराबर 27 दिया है। इसको इधर जब लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना x, इसीलिए यहाँ पे 27 माइनस x पड़ा। अब ध्यान देना है, इसको इससे गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 27x प्लस है इसके पीछे प्लस माइनस माइनस, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182 हो गया। यहाँ तक क्लियर। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, तो बराबर सजा लेंगे क्योंकि ये अभी गलत है, इसको सही करना है गुणनखंड के रूप में। तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसके पीछे प्लस है, प्लस 27x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 182 बराबर 0। अब आप क्या कहेंगे कि मान लीजिए अगर आपको माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये ध्यान दीजिए। माइनस हटाने के लिए आपको माइनस कॉमा ले लेंगे, और जहाँ प्लस वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस वहाँ प्लस आप करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इस माइनस का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, और ये आपका जो 20 वाला है ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। हमें यही चीज़ कह रहा है कि दो संख्या इसके रूप में निकालिए, आप इसको निकाल के दिखाइए आप, तो आप इसे आसानी से हल कर लीजिएगा। अब ऐसा आप गुणनखंड बनाना है तो गुणनखंड बनाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बनाएंगे तो आपका आंसर 100% मिल जाएगा। आप बना के कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए, क्योंकि पहली संख्या हम क्या माने थे, x निकलेगा आपका, दूसरी संख्या x जितना नया निकाला उसको 27 में से घटा देना, आपका दूसरी संख्या निकल जाएगा। मान लीजिए कि अगर x का मान 12 आया है तो ये आपका पहली संख्या हुआ 12, लेकिन आपको दूसरी संख्या पूछेगा तो 27 में से x यानी 12 को घटा देना, तो दूसरी संख्या 12 हो जाएगा। इस तरीक़ा से हम एक आंसर अप्रॉक्स बताया आपको। 182 का एलसीएम जब निकालिएगा आप, जैसे देखिए 182 है ना, इसका निकालिएगा तो 91, फिर 7 से 13, फिर 13, तो 7 दूनी 14, 14 13 कितना हो जाएगा, 14 13 कितना हो जाएगा आपका, 14 13 हो जाएगा आपका 182 है ना, 14 13 हो जाएगा आपका 27, फिर आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका आंसर मिल जाएगा। इस हिसाब से आप बनाइएगा तो इसका 13 14 आएगा, आपको जितना बोला है x का मान जो आएगा वो हो जाएगा। और है एक चीज़ याद रखना है, ये इसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है। कभी भी माइनस में आंसर नहीं आ सकता है, जब भी आएगा ये धनात्मक में ही आएगा आंसर। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कभी इसमें गलती नहीं कीजिएगा आप, क्योंकि अगर माइनस में ले रहे हैं तो आपका सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाए। ये कभी भी आपको माइनस में नहीं आएगा आंसर। अगर जो माइनस में आ रहा है तो दो आंसर रहेगा, एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, तो आपको माइनस वाला को छोड़ देना है, प्लस वाला को लेना है। आई होप यहाँ तक क्लियर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। क्रमागत हम बताए थे, क्रमागत का मतलब होता है लगातार संख्या, यानी लगातार आने वाला संख्या को क्रमागत कहा जाता है। तो माना कि पहला क्रमागत संख्या बराबर x तथा दूसरा क्रमागत संख्या बराबर x + 1।
अगर इसी में क्या था, तीसरा था x+2, चौथा था x+3, पाँचवा था x+4, छठा था x+5, ऐसे घटा के एक घट के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x को भी इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए ये एक माइनस हमेशा रहता है। अब हमें कह रहा है इन दोनों के वर्गों का योग, इन दोनों संख्या के वर्गों का योग, वर्ग मतलब x का भी, वर्ग मतलब जोड़, इसका भी, दोनों का वर्गों का योगफल आपको दिया है 365। पहली का भी योग, दूसरे का भी योग, मतलब कि इन दोनों संख्या के वर्गों का योग। तो इसका भी योग करना है आपको, स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इन दोनों के बीच में वर्ग डाल जोड़ देना है, योग। अब x² हो गया, यहाँ पे फार्मूला बन गया a+b का होल स्क्वायर। तो फार्मूला से बना a² + b² + 2ab बराबर 365। अब हो गया यहाँ पे x² + x² प्लस एक एकान एक, 2 को एक से गुना किया तो 2x बराबर 365। x को जोड़ेंगे तो 2x² प्लस 2x हो गया यहाँ पे +1 माइनस इधर लाइए 365 बराबर 0। 2x² + 2x माइनस 364 बराबर 0। अब आप यदि इसे गुणनखंड बनाइएगा, आप 2 कॉमा ले लीजिएगा तो ऐसे ही आ जाएगा आपका, क्या आएगा, x² + x माइनस 132 हो जाएगा। और उसका यदि ऐसे भी गुणनखंड कीजिएगा तो भी आपका आंसर मिल जाएगा, और वैसे भी गुणनखंड कीजिएगा तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बनाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग का 100% आंसर मिलेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर पूछेगा कि संख्या बताइए, ऐसी 2 संख्या, तो पहली संख्या जो निकलेगा आपका, मान लीजिए 13 ही निकला, 14 ही निकला, तो पहली संख्या हो गया 14 और दूसरी पूछेगा तो 15। समझ रहे बात? इस तरीक़ा से तो आप इसे गुणनखंड बनाइए, और गुणनखंड बनाने के बाद हम अभी बताएं कि ये कभी भी माइनस में नहीं आता है, ये जब भी आएगा आपको प्लस में ही आंसर लेगा इसका। तो कभी भी माइनस में आंसर नहीं लेना है आपको, जो भी प्लस वाला आएगा प्लस वाला को ही इंक्लूड करना है यहाँ पे, तो वो आपका x का मान हो जाएगा। अगर दूसरी संख्या पूछेगा तो उसमें जितना आया है उसमें 1 जोड़ देना आपको। आई होप यहाँ तक क्लियर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर पे। अगला देखिए, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ABC। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार यदि x है तो इसकी ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, यदि ये कर्ण होता है 13, अगर इसका वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाके देखिए, समकोण के बारे में एक बेसिक बताया गया है, उसमें समकोण के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ बताया गया, तो आप उसको देख सकते हैं। ये समकोण में कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, इतना ध्यान रखना आपको। क्या होता है? ये कर्ण, लंब, आधार। अब क्वेश्चन कह रहा है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य 2 भुजा मतलब कि हम जो इसको x माने हैं, x माने 7, ये भुजा ज्ञात करना। तो हमें याद करना है कि पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम सीधा सा रूट हटा लेंगे तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये फार्मूला। अब कर्ण का मान है मेरा 13 का स्क्वायर, लंब का मान है x - 7 इसका स्क्वायर प्लस आधार है x का स्क्वायर। हो गया यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब हम इसको क्या करते हैं, सजाते हैं। अब हम इसे मिटा देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे मिटा रहे हैं। इसे मिटाए, चलिए देखिए 13 तिरहन कितना हो जाएगा, 169 बराबर a - b का होल स्क्वायर। तो फार्मूला से होता है a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया प्लस x²। 169 बराबर x² प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14x प्लस x² हो गया। यहाँ तक क्लियर? अब हम इसे मिटा लेते हैं। ठीक, अब 169 बराबर x को x में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2x² प्लस माइनस है तो इसको पहले इधर सजा लीजिए, ये 49 को ऐसे ही रखिए, ई प्लस में है इसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 169 बराबर 0। अब ये मिट गया यहाँ से। अब क्या बचा, 2x² माइनस 14x,
इसमें माइनस में ज़्यादा है तो यहाँ माइनस रखिए, इसको घटाइए तो हो जाएगा आपका 120 बराबर 0। अब ध्यान देना है कि आपको कॉमा लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो इसी पे गुणनखंड बनाइए तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन कॉमा ले लेने से क्या होता है दोस्तों कि इसका थोड़ा सा सवाल हल्का हो जाता है और आपको तुरंत दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो 7x हो गया और यहाँ पे 60 हो गया। अब देखिए कैसे हल्का हो गया हम बताते हैं आपको। अब हम इसे गुणनखंड बनाएंगे ना तो 12 पंचे 60, अब 12 में से 5 घटा देंगे तो एक आंसर आपका आएगा 12, एक आएगा 5। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन माइनस में जाएगा कौन प्लस में। तो दोस्त मैं बता दूं कि ये 5 जो है माइनस में चला जाएगा और ये 12 जो है प्लस में जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि दो भुजा, हम क्या भुजा माने थे, हमें पता चल गया कि x का मान जो है एक 12 आया है और x का मान एक -5 आया है। आपको हम बताए थे कि हमेशा इसका मान जो है आपको क्या रखना है, प्लस वाला को ही रखना है, माइनस वाला को नहीं। तो प्लस वाला को रखने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसे मिटा देंगे। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक मिटाते हैं हम। जबकि भुजा में 2 को माने थे, क्या ये जो समकोण त्रिभुज बनाए थे इसमें हमको बोला था x आधार है और x - 7 ये और 13 तो कर्ण है। तो आधार जो मतलब ये है, तो x का मान आया तो x का मान प्लस वाला को ही लेना है, आपको माइनस वाला को भूल जाना है। ठीक, तो प्लस वाला में x का मान कितना हो गया 12, तो 12 लिख दीजिए। और फिर यहाँ 12 - 7, अब हो गया मेरा लंब 5, आधार 12 और कर्ण 13। इस तरीक़ा से आपका कह रहा है इसमें अन्य भुजा ज्ञात करने के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है 6 नंबर का, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन भी आपको बता ही देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों से की संख्या से दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तन तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। देखिए निर्मित बर्तन मतलब क्या होता है, जो निर्माण करता है। तो हम निर्मित पूछ रहा है तो माना कि निर्मित बर्तन बराबर x, यहाँ तक ठीक। अब आगे कर प्रत्येक नग की लागत। प्रत्येक नग की लागत जो है क्या करे, ध्यान दीजिए, प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या से दुगुने से 3 अधिक था। मतलब ये x वाला बर्तन निर्मित बर्तन जो करता है वो x दिन में करता है, लेकिन नग की जो लागत है, नग की निर्माण लागत वो दुगुने से 3 अधिक है। यानी दुगुने से पहले वाला बर्तन से दुगुने से 3 अधिक है, तो दुगुने x + 3 तो 2x + 3 हो गया। तो यहाँ तक अब क्लियर हो गया। अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, मतलब 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये दोनों मिला के जो है उसको 90 रुपये की लागत लगी थी एक दिन में। अब हम इसे गुना करेंगे तो कितना का हो जाएगा, 3x बराबर 90 हो जाएगा। यदि आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका नग की लागत हो जाएगा। अगर निर्मित बर्तन पूछेगा तो आपको x देना है, अगर बर्तन नहीं दे के आपके पूछेगा नग का निर्माण बताइए कितना है, तो x का जो मान होगा आपका वो x का मान इसमें इंक्लूड करके इसको गुना करके जोड़ दीजिएगा, आपका नग की लागत निकल जाएगी। और बर्तन पूछेगा निर्मित बर्तन की संख्या बताइए, तो जो x का मान आएगा आपका वो हो जाएगा। तो आपका आंसर इस तरीक़ा से कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो ये 4 पॉइंट चैप्टर ये लेसन ख़त्म हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।